नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 12वीं वाले सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है, क्योंकि हम आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ चुके हैं आप लोगों के इतिहास सब्जेक्ट का। और ये आपका सेट ए आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। सभी एमपी बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को एक बात मैं बता दूं, आप लोगों के पेपर के लिए सभी प्रश्न जो हैं वो हल करेंगे, एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ेंगे नहीं। चलिए बिना देर की स्टार्ट करते हैं और सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। इसमें आप लोगों को सारे इंस्ट्रक्शन ध्यानपूर्वक पढ़ने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। इसके बाद में जो आपको मानचित्र भी जो दिया जाता है उसको भी आपको सही तरीके से फिल करना रहेगा। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेस्ट साबित होगा। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु कौन सी है? तो ये जो हड़प्पा सभ्यता है 1921-22 में राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी के द्वारा पुरातात्विक खुदाई से प्राप्त। यहाँ पर आपको याद रखना है, हड़प्पाई मोहर जो है वो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। पुरावस्तु किसे कहते हैं? तो पुरातात्विक जो वस्तुएं होती है उनको पुरावस्तु बोला जाता है। तो सबसे पुरानी है ये, ऐसा याद रखना। अगला है गांधार कला संबंधित है। गांधार कला किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है बौद्ध धर्म, शैव धर्म, जैन धर्म और वैष्णव धर्म। तो यहाँ आप लोगों को गांधार कला के बारे में बौद्ध धर्म से संबंधित है ऐसा आपको बताना है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी करेक्ट आंसर। इसके बाद में किस शासक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? किस शासन ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? आपको याद रखना है मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका इसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और इसके बाद में आप अगला जो प्रश्न है वो देखेंगे। यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन के सामने। परम सत्य के स्वरूप को समझने की मुश्किल को दर्शाने वाली रचनाएं, जिन्हें क्या कहा जाता है? उलट बाशिया कहा जाता है, उल्टी कही गई उक्तियां की रचना की थी। मतलब ये आपका याद रखना है। इसमें उलट बाशिया किसने लिखी है? कबीरदास की रचनाएं हैं वो। ठीक है, उलट बाशिया ये परम सत्य के स्वरूप को जानने के लिए लिखी गई थी कबीरदास जी के द्वारा। अगला प्रश्न देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य एवं पूर्ण स्वतंत्रता की उद्घोषणा कौन से वार्षिक अधिवेशन में की थी? पूर्ण स्वराज्य की। ठीक है, ये आपको उत्तर में बताना रहेगा। लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन में इन्होंने पूर्ण स्वराज्य की मांग की थी। ठीक। इसके बाद में आपका अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है। देखिएगा, ये किसने कहा था? हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन भारतीय जनता की इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। क्या कहा था जवाहरलाल नेहरू ने? कि भारत जो है ये जनता के अनुसार चलना चाहिए, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, भारत का शासन जनता के अनुसार होना चाहिए। और आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारे द्वारा जो आप लोगों को मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस पेपर बताए जा रहे हैं, इसमें आप लोगों के सिलेबस पर आधारित है ये। उनमें से आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल रहे हैं, जैसा कि अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट में हुआ था। इसी प्रकार से आपको इतिहास में भी हम 4 सेट बताएंगे हमारे द्वारा। ठीक है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और आप लोगों को अगर इनका पीडीएफ चाहिए तो हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। ऐप की लिंक हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में दे रखी है। और मेंस एजुकेशन आप लोग प्ले स्टोर पर लिख देंगे तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा हमारा ऐप। ठीक है, तो वहाँ पीडीएफ भी मिलेगी और इनके सबके आंसर भी मिल जाएंगे। देखिएगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए में कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था। हाजा पक्षी क्या था? तो हाजा पक्षी को बोला जाता है मोर। ठीक है। सिक्कों के अध्ययन को कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मुद्रा शास्त्र कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र कहते हैं। इसके बाद में आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण परियोजना के नेतृत्व में तैयार की गई। तो यहाँ वीएस सुकथांकर आपको लिखना है। वीएस
सुकथांकर, सुकथांकर आपका इसमें करेक्ट उत्तर होगा। इसके बाद में ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया है क्या कहलाती थी? बहुत ही बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, थेरी कहलाती थी। यहाँ पर आप लोगों को एक बात मैं बता दूं, विजयनगर साम्राज्य, अगला प्रश्न है आपका, सैनिक कमांडर थे जिन्हें राय राजा द्वारा प्रशासन के राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। इसमें आप लोगों को क्या करना है, अमर नायक बताना है। ठीक है, अमर नायक ये सैनिक कमांडर थे। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित व्यवस्था को बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1993 को लागू किया गया। तो इसमें आप लोगों को याद रखना है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी वो, तो खाली स्थान में आपको क्या लिखना है, स्थायी बंदोबस्त। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त बताना है। सहायक संधि का जनक कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का जनक था। ठीक है, लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि का जनक था। ठीक, अब हम देखेंगे सही जोड़ी बनाइए वाले अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट, नंद वंश, तो इसमें नंद वंश में महापदम नंद आपको लिखना रहेगा। कुषाण राजा, कुषाण राजा देवपुत्र जो है ये कुषाण राजा। इसके अलावा रिहिला, रिहिला जो है इसमें आपको इब्न बतूता याद रखना है। क्या याद रखना है? इब्न बतूता। और ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, इसमें फ्रांसिस बर्नियर के द्वारा लिखा है ये। और मिल्कियत, मिल्कियत में आप लोगों को याद रखना है, व्यक्तिगत ज़मीन को मिल्कियत बोला जाता है। ठीक है, और इसके बाद में हासिल, हासिल में वसूल की गई रकम। ठीक है, वसूल की गई रकम को हासिल। तो इसका आप जल्दी से एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाली है। अब अगला प्रश्न मैं बता रहा हूँ, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा की जाती थी? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ, कुबड़ वाले बैल की पूजा की जाती थी, कुबड़ वाले बैल की, ठीक है, पूजा की जाती थी। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किसमें संकलित है? तो महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की जो कथाएं उसको जातक कथा बोला जाता है। ठीक है, याद रखना आप सब। अगला प्रश्न है, जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो जैन मान्यता के अनुसार कर्म के द्वारा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है नेक्स्ट, 1800 ईस्वी में हम्पी के भग्नावशेष किस पुराविद द्वारा प्रकाश में लाए गए थे? किस पुरातत्वविद के द्वारा? तो इसमें कर्नल कॉलिन मैकेंजी आपको बताना है। इसका उत्तर मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नोट करना आप सभी। ठीक है, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी, ये आपका करेक्ट उत्तर होगा। किसका? ये 1800 में हम्पी के भग्नावशेष को प्रकाश में लाने के लिए। अगला देखिएगा, जोतदार की जमीन पर खेती करने वाले किसान क्या कहलाते थे? तो जोतदार की जो जमीन होती थी उस पर खेती करने वाले किसान बटाईदार कहलाते थे। तो इसमें आपको क्या लिखना है? बटाईदार लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथालों द्वारा दिकू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो संथालों द्वारा दिकू शब्द का प्रयोग साहूकारों के लिए किया जाता था। ठीक है, साहूकारों के लिए। महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में 1932 में कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था, याद रखना, पूना समझौता, पूना समझौता। ठीक है, जिसको पूना पैक्ट के रूप में भी जाना जाता है। किस किस के बीच में हुआ था? महात्मा गांधी के और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अब हम देखेंगे सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चंस। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सत्य असत्य में सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कें तथा गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बिल्कुल जैसे ये सभ्यता थी ना, काफ़ी उन्नत सभ्यता थी, तो इसमें सड़कें और गलियाँ काफ़ी परिष्कृत बनाई गई थी। इसका मतलब यहाँ पर एक दूसरे को वो किस पर काटती थी? समकोण पर काटती थी। ये आपका क्या होगा? सत्य होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत भाषा में स्तूप का अर्थ टीला होता है। बिल्कुल आप लोगों का क्या है? ये सत्य है। नेक्स्ट है, सगुण भक्ति परंपरा में अमूर्त निराकार ईश्वर की उपासना की जाती है। तो अमूर्त की तो निर्गुण में की जाती है, तो इसका मतलब ये असत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। तो इसका आप लोगों को क्या बता देना है? इसका भी आप लोगों को बता देना है सत्य। परगना मुगल प्रांतों में एक प्रशासनिक प्रमंडल था। अगला प्रश्न है, ये प्रमंडल परगना ही बोला जाता था और मुगल प्रांत में था ये। ठीक है, मतलब मुगल काल में।
समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कानून निर्माण किया जाता है। तो इसमें आप लोगों को क्या बताना है, असत्य बताना है। ठीक है, ये आप लोगों के सही और गलत कंप्लीट हुए हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि 3 और टेस्ट पेपर हमारे द्वारा बनाए गए हैं जो आपके लिए आएंगे। ठीक है, इसी चैनल पर, तो सब्सक्राइब करिएगा। और अगर इन सभी का पीडीएफ और आंसर आप लोगों को चाहिए तो हमारा जो ऐप है मेंस एजुकेशन ऐप, मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। मेंस एजुकेशन ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, और हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में हमने लिंक दे रखी है, टेलीग्राम की लिंक भी दे रखी है आप लोगों को। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहीं पर आप लोगों को हमारी ऐप की लिंक मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन को भी आप डाउनलोड करेंगे और वहाँ से भी जाकर ये परचेस कर सकते हैं मात्र 199 में, और 4 सेट आपको वहाँ पर दिए जाएंगे उत्तर सहित। ठीक है।